हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है एसबीआई पीओ वर्सेस आईबीपीएस पीओ। एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ में क्या डिफरेंसेस हैं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट लेवल पर हम ये चेक करेंगे, जैसे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम है या इसमें डिफरेंस है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर दोनों का सेम रहता है या कुछ डिफरेंस है। सैलरी क्या रहेगी दोनों की। इसके साथ ही इसका जो एग्जामिनेशन लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल हम चेक करेंगे। इनमें से कौन सा आपको डिफ़िकल्ट पड़ता है या किस वजह से, अगर डिफ़िकल्ट होता भी है तो किस वजह से ये डिफ़िकल्ट है, और कौन सा आपको इजी पड़ेगा। ओके, साथ ही हम यहाँ पर दोनों में से टैक्स एंड बेनिफिट्स को लेकर के भी डिस्कस करेंगे, किस में आपको बेनिफिट रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। सो अगर आप भी एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ के बीच में कंपैरिजन देखना चाहते हैं कि कौन सा बेटर है, इजी है, तो आप वीडियो का एंड तक पूरा देखिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट होगा या स्टूडेंट होगा जो बैंक पीओ की पोस्ट ना चाहता हो। सो दोनों ही वैसे अच्छी हैं, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे, और ये वैकेंसीज अपकमिंग हैं, आने वाली हैं। सो आपको इससे कुछ आपको हेल्प मिल सकती है इस वीडियो से। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती हैं दोनों पोस्ट के लिए, हम वो देख लेते हैं। एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। क्वालिफिकेशन में एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट, दोनों ही, अगर आप एसबीआई पीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप आईबीपीएस पीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट रहते हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं, वो भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि जो इंटरव्यू के टाइम पर आपको प्रूफ देना होता है। प्री एग्ज़ाम की जो डेट दी रहती है आपके नोटिफिकेशन में, प्री एग्जामिनेशन डेट रहती है, उस डेट तक आपका जो ग्रेजुएशन है आपने पास आउट कर लिया हो, क्लियर कर लिया हो। सो ये एक कंडीशन है, इसको अगर आप करते हैं क्लियर तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अप्लाई तो आप इसमें कर ही सकते हैं। सेकेंड हम देखेंगे एज लिमिट। एसबीआई पीओ के लिए अगर हम एज लिमिट देखें तो एसबीआई पीओ के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो मिनिमम एज है 21 एंड मैक्सिमम 30, 21 to 30 ईयर एज लिमिट रखी गई है जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। अगर आप आईबीपीएस पीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 20 ईयर एंड मैक्सिमम 30 ईयर, ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोनों में ही आपको रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 इयर्स का, एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन, उनके लिए भी रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि नोटिफिकेशन में क्लियर रहता है। ओके, सो क्वालिफिकेशन में दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है। लेकिन एज लिमिट में यहाँ पर मिनिमम एज 1 ईयर का है डिफरेंस आ रहा है। एसबीआई पीओ के लिए 21 एंड आईबीपीएस पीओ के लिए मिनिमम 20 ईयर रखी गई है। सो ये 1 ईयर का डिफरेंस है, और ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आउट हुए थे उसके बेस पर प्रोवाइड कर रही हूँ। अपकमिंग वैकेंसीज हैं, आने वाली हैं ये वैकेंसीज। जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम उस नोटिफिकेशन में भी ये सारी रिक्वायरमेंट्स कवर करेंगे। ओके, सो चलिए अभी हमने क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट देखी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या डिफरेंसेज हैं दोनों के बीच। दोनों का ही अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर देखें तो 3 फेजेस में कंप्लीट होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जिसमें प्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू और ग्रुप सिलेक्शन है। वहीं आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों का ही मैंने प्री, मेंस, इंटरव्यू से रिलेटेड आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है ब्रीफली। जैसे अगर हम एसबीआई पीओ का देखें तो इसका जो प्री एग्ज़ाम है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहता है, 1 आवर्स का टाइम दिया जाता है। सेम आईबीपीएस पीओ का रहता है, तो इनके प्री एग्ज़ाम में कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों का सेम रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंस एग्ज़ाम की। तो मेंस एग्ज़ाम में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि अगर हम एसबीआई पीओ का देखें तो इसका जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो 155 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के आते हैं, 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। इसमें भी जो एग्ज़ाम आपका होगा वो 155 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होंगे, 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। लेकिन इसका जो सेकेंड पार्ट होता है, पार्ट बी, जो कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, इसमें अगर हम एसबीआई पीओ का देखें तो ये 50 मार्क्स का होता है और आईबीपीएस पीओ का 25 मार्क्स का होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ओके, टाइमिंग दोनों की सेम है, 30 मिनट्स।
सो इस तरह से जो मेंस एग्ज़ाम हो गया वो SBI PO का हो गया 250 मार्क्स का, एंड IBPS PO का टोटल मार्क्स हो गया 225 मार्क्स। इसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो है इंटरव्यू की। सो इंटरव्यू SBI PO का जो इंटरव्यू की मार्किंग है वो है 50 मार्क्स, एंड IBPS PO का जो इंटरव्यू रहता है वो 100 मार्क्स का रहता है। सो ये कुछ डिफरेंस है, यानी कि प्री एग्जाम दोनों का सेम है, लेकिन जो मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू है उनमें मार्क्स चेंज है। नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो दोनों में ही 1/4 या 0.25 से माइनस मार्किंग रहती है। इसके बाद अब हम बात करेंगे सैलरी की। SBI PO की जो सैलरी है, बेसिक पे है 27,620। ये बेसिक पे है। इसमें जब अलाउंसेस ऐड होते हैं जैसे कि DA, HRA, स्पेशल अलाउंस, इसके अलावा कुछ अदर अलाउंसेस हैं, वो जब इसमें ऐड होंगे तो उसके बाद जो SBI PO की सैलरी बनती है पर मंथ वो है लगभग 45,000 पर मंथ। अब ये आपकी सिटी पर भी डिपेंड करता है, आप किस सिटी में है। मेट्रो सिटी में है तो आपको ज़्यादा सैलरी आपकी बन सकती है क्योंकि वहाँ पर आपको HRA ज़्यादा मिलता है, तो ये सिटी पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन बेसिक पे 27,620 SBI PO की है। वहीं अगर हम IBPS PO की सैलरी देखें तो IBPS PO की जो बेसिक पे है वो है 23,700। इसमें जब जो अलाउंसेस हैं जैसे कि SBI PO को जो अलाउंसेस हैं वहीं यहाँ पर भी मिलते हैं, तो उसके बाद जो सैलरी पर मंथ बनती है वो 35,000 से लगभग 38,700 पर मंथ। अब ये जो आपकी पर मंथ जो सैलरी आपकी बन रही है वो आपकी सिटी पर डिपेंड करती है, क्योंकि आप किस सिटी में जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस या HRA डिपेंड करता है कितना आपको मिलता है, तो उस हिसाब से है। लेकिन बेसिक पे में दोनों में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस से आप देख सकते हैं कि जो SBI PO है उसकी बेसिक पे ज़्यादा है, मींस उसकी सैलरी ज़्यादा रहेगी। अब हम दोनों को सेपरेट करके देख लेते हैं। SBI PO में देखें तो मोर पैक्स एंड बेनिफिट्स, आपको यहाँ पर बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं, अलाउंसेस या जो भी पैक्स हैं वो SBI PO के लिए ज़्यादा मिलते हैं। मोर फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र ज़्यादा होते हैं, जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं SBI PO के। वर्क प्रेशर रहता है, वर्क लोड ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं SBI बैंक, अब ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी फैमिली होगी जिसमें SBI बैंक अकाउंट ना हो। अगर हम 10 फैमिली को लेके चलें तो 10 में से अगर पंजाब नेशनल बैंक का और SBI का कंपेयर करें तो पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है कि 3, 4, 5 फैमिली में हो, लेकिन SBI बैंक अकाउंट 10 की 10 फैमिली में ज़रूर होगा, एक ना एक अकाउंट एक घर में ज़रूर होगा। सो जब कस्टमर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ पर वर्कलोड, वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उन पर वर्कलोड भी ज़्यादा रहता है। सो SBI PO पर वर्क प्रेशर रहेगा। एग्ज़ाम लेवल डिफ़िकल्टी की बात करें तो SBI PO का एग्ज़ाम लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर टू IBPS। अब इसको हम डिटेल में थोड़ा सा अभी वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। मोर फ्रिक्वेंट प्रमोशन जल्दी होते हैं, एंड सैलरी हमने देख ही ली है। अब हम IBPS PO के बारे में देखते हैं तो लेस पैक्स एंड बेनिफिट्स कंपेयर टू SBI PO के कंपैरिजन में थोड़ा बेनिफिट्स एंड पैक्स कम मिलते हैं। लेस वर्क प्रेशर कम होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। सो IBPS, क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे या जो नहीं जानते हैं तो मैं उनके लिए बता देती हूँ कि IBPS SBI के द्वारा जो भी अप्लाई आप SBI के लिए करते हैं, जो भी वैकेंसीज आती हैं तो आप SBI बैंक में पोस्टेड आपकी होती है। लेकिन IBPS के द्वारा अगर आप जॉब लेते हैं या IBPS में जो वैकेंसीज आती हैं उससे अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो अदर बैंक हैं SBI को छोड़ करके, जो अदर बैंक है जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक, IOB, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सो जो अदर बैंक हैं SBI को छोड़ करके उन सभी बैंक्स में जो वैकेंसी निकलती है या जो पोस्टिंग होती है वो IBPS के थ्रू होती है। ओके। थर्ड है ट्रांसफ़र को लेकर के, अगर आप नहीं चाहते ज़्यादा ट्रांसफ़र हो या आपको पसंद नहीं है तो IBPS PO के ज़्यादा SBI PO के कंपैरिजन में ट्रांसफ़र कम होता है, इतना जल्दी नहीं होता है। और सैलरी के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है, दोनों की बेसिक पे में चेंजिंग है, सो ऑब्वियसली SBI PO की सैलरी ज़्यादा होती है। अब हम यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल को समझ लेते हैं कि ये डिफ़िकल्ट क्यों है। SBI PO वर्सेस IBPS PO। बैंक PO सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले एग्ज़ाम में से एक है। हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें से एक एग्ज़ाम SBI PO या IBPS PO या हम कह सकते हैं बैंक PO है, जिसको कैंडिडेट काफ़ी पसंद करते हैं। अगर हम बात करें एग्ज़ामिनेशन लेवल की तो SBI PO का जो एग्ज़ाम लेवल है वो थोड़ा सा टफ होता है कंपेयर टू IBPS PO।
और इसका ज़्यादा कोई इतना डिफरेंस नहीं है दोनों में, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी का लेवल थोड़ा बहुत है, 19-20 अंतर रहता है। इसका ये जो मेन कारण मुझे लगता है वो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ SBI PO की जो आती हैं वो IBPS PO के कंपैरिजन में कम आती हैं, जिससे SBI PO का कट ऑफ हाई जाता है, जो इस एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट बनाता है। क्योंकि IBPS PO की जो वैकेंसीज़ हैं लास्ट टाइम 4000 आई थी और SBI PO की 2000, तो जो वैकेंसीज़ हैं SBI PO की कम आती हैं, क्योंकि जैसा कि हमने क्वालिफ़िकेशन देखा, क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट जो रही है वो दोनों की सेम है, तो जो एग्ज़ामिनेशन लेवल है वो दोनों का सेम रहेगा। लेकिन मुझे ये सबसे बड़ा कारण लगता है कि इसी वजह से थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट पड़ता है, क्योंकि कट ऑफ हाई जाता है। तो दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों लगभग सेम ही हैं। कुछ डिफरेंस हैं, जैसे कि सैलरी को लेकर के SBI PO की सैलरी ज़्यादा है IBPS PO के कंपैरिजन में। पैक्स एंड बेनिफिट्स भी SBI PO के लिए ज़्यादा हैं कंपेयर टू IBPS PO। इसके अलावा लेकिन जो वर्क प्रेशर है वो SBI PO पर ज़्यादा है एंड IBPS PO पर थोड़ा कम रहता है। क्यों रहता है वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ओवरऑल यहाँ पर सब कुछ सेम है, ऐसा कोई एज को लेकर के भी एक थोड़ा सा पॉइंट था, 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, वो भी हमने वीडियो में डिस्कस किया। सो आप इन दोनों में से, क्योंकि बैंक की जॉब तो बेस्ट मानी जाती है और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी की जाती है, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। जब भी वैकेंसी है, जिसमें भी सिलेक्शन होता है, जॉब बैंक PO की अच्छी है। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछना चाहें या मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँ, तो SBI PO और IBPS PO में मुझे SBI PO ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आपको डिफ़िकल्ट पड़ता है, देखिए आप बैंक PO की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा आप मेहनत तो आप कर ही रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ईजी पेपर आता हो तो आप IBPS PO के लिए आप तुरंत सिलेक्ट हो जाते हैं। मेहनत तो आपको IBPS PO के लिए भी करनी है, तो मेहनत तो आपको दोनों में ही करनी है, SBI PO एंड IBPS PO दोनों के लिए आपको हार्डवर्क करना होगा, मेहनत करनी होगी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से इसमें एप्लीकेशंस आते हैं और बहुत ही ज़्यादा संख्या में इसमें जो कैंडिडेट हैं अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन टफ रहता है। सो इसमें आपको दोनों में ही आपको मेहनत करनी होगी। लेकिन फिर भी अगर आप इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद अगर एक जगह आपको सैलरी अच्छी मिलती है और एक जगह थोड़ा कम, लेकिन मेहनत आपकी दोनों जगह लग रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कम सैलरी वाली पोस्ट को चूज़ करेंगे, राइट। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मेरा ओपिनियन चाहते हैं तो मुझे SBI PO में प्रेफर करूँगी, क्योंकि SBI PO में सैलरी, पैक्स एंड बेनिफिट ज़्यादा है। जब हम मेहनत करते हैं और उसका जब रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलता है तो हमें खुशी होती है उस चीज़ की। मैं अगेन कहूँगी दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जो पैक्स बेनिफिट्स या सैलरी को लेकर के है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, आप उसको अगर देखते हैं तो आप SBI को चूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आपका डिसीज़न है, आप जिसमें जाना चाहें कर सकते हैं, या आप दोनों को अप्लाई कीजिए, जिसमें भी सिलेक्शन होता है दोनों ही जॉब बेस्ट हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस जरूर कीजिएगा। ऑल ऑप्शन को प्रेस करने से मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेंगे। थैंक यू।